नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में हमारा आज का प्रोग्राम है स्वैप टू नंबर्स विदाउट टेम्पोररी वेरिएबल। इससे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम नंबर 21 में दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम ऑलरेडी किया था, जिसमें हमने एक टेम्पोररी वेरिएबल का सहारा लिया था। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम लोग बिना किसी टेम्पोररी वेरिएबल के दो नंबर को स्वैप करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले इसका कंसेप्ट जानते हैं। क्या करना है आपको यहाँ पर, इसके पीछे का कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों ने दो वेरिएबल लिया, एक ए नाम का और एक बी नाम का। ठीक है, हमने ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। ए वेरिएबल को हमने जो है वैल्यू 10 से इनिशियलाइज किया और बी नाम के वेरिएबल को हमने वैल्यू 20 से इनिशियलाइज किया। काम क्या है, हमारा काम ये है कि किसी प्रकार से 20 जो है वो ए में चला जाए और ये जो ए का वैल्यू 10 है वो बी में स्टोर हो जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। दैट मीन्स ए का नया वैल्यू बराबर, ठीक है, ए का नया वैल्यू बराबर ए का पुराना वैल्यू जो कि 10 था प्लस बी का वैल्यू जो कि 20 था। तो इस प्रकार से आपका जो ए का वैल्यू है वो क्या हो गया, वो ए का वैल्यू 30 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ए का वैल्यू 30 हो गया। इसमें ए का भी वैल्यू जुड़ा हुआ है और बी का वैल्यू भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू जुड़ करके 30 हो गया और ये जो ए नाम का वेरिएबल है वो अब अपडेट हो गया 30 से। अब आते हैं हम लोग इस वाले स्टेटमेंट पर। यहां पर लिखा हुआ है कि बी का नया वैल्यू है ना, बी का नया वैल्यू बराबर ए का वैल्यू, ए का वैल्यू यानी ए में जो करेंटली है ना, उसमें से क्या करो, बी को घटा दो। तो ए का करंट वैल्यू में से बी का करंट वैल्यू को घटा दो तो हमारा बी का नया वैल्यू मिल जाएगा, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। तो बी का करंट वैल्यू 30 है, 30 में से बी का करंट वैल्यू 20 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हम लोग का क्या आ गया, 10 आ गया। तो देखिए इस प्रकार से बी में यानी बी का नया वैल्यू क्या हो गया, बी का नया वैल्यू 10 हो गया। तो अब आपको लग रहा होगा कि ए का जो वैल्यू 10 था वो आप किस में आ गया, वो बी में आ गया। नाउ आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर कहा गया है अब ए में मुझको क्या लाना है, ए में हम लोग को 20 लाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ए का नया वैल्यू इज इक्वल टू ए का पुराना वैल्यू जो कि अभी करेंटली 30 है वो, ठीक है, माइनस बी का वैल्यू। तो बी का ये तो 20 हट चुका है ना, बी में करेंटली क्या है, बी में करेंटली 10 है। ठीक है, तो 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हुआ, 20 हुआ। तो ए का अब वैल्यू अपडेट होकर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ए का वैल्यू जो है वो 20 हो चुका है और बी का वैल्यू 10 हो चुका है। इस प्रकार से हमने दो वेरिएबल के वैल्यू को आपस में स्वैप किया, इंटरचेंज किया बिना किसी तीसरे वेरिएबल के मदद के। तो आइए चलते हैं इसका प्रोग्राम करते हैं अपने आईडीई पर। अब आपके सामने प्रोग्राम कोड है। अभी आपको जो कोडिंग समझाया गया, ठीक है, जो लॉजिक समझाया गया है ना, उसको हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर हमने लिखा है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर हमने लिखा है मेन फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करने का फंक्शन CLRSCR। फिर हमने दो वेरिएबल लिया है, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 10। फिर हमने यहाँ पर लिखा सी आउट बिफोर स्वैपिंग, है ना, स्वैपिंग करने से पहले ए इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा एंड बी इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर हमने तीन उसी स्टेटमेंट को लिखा है जिसके चलते क्या होगा, ए और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो आफ्टर इंटरचेंज सी आउट आफ्टर स्वैपिंग, है ना, आफ्टर स्वैपिंग सी आउट ए इज इक्वल टू ए, तो अब ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, अब ए का वैल्यू 10 प्रिंट करेगा एंड बी इज इक्वल टू बी, यानी बी इक्वल टू क्या प्रिंट करेगा, बी इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो तीन आपका स्टेटमेंट था ना, इससे क्या हो गया था, ए का वैल्यू बी में चला गया था और बी का वैल्यू में ए में आ चुका था। तो आइए इसको प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखलाते हैं। तो ये है आपका प्रोग्राम का आउटपुट। बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10 एंड आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन जो है आता है आपका दो नंबर को स्वैप करने का, और वहां पर आपको कह दिया जाएगा कि तीसरे वेरिएबल यानी टेम्पररी वेरिएबल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट कोडिंग की वीडियो में हम लोग नए कोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।